हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक गांव में एक राजा और रानी रहते थे। राजा रानी बहुत ही प्रतापी थे, बहुत ही पुण्य धर्म का काम करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। ये चीज़ से रानी हमेशा दुखी रहती थी। रानी कहती कि हमारे पास इतनी धन दौलत तो है, मगर कोई औलाद नहीं है, तो हमारा राजपाट कौन संभालेगा। राजा उनको दिलासा देते हुए कहते कि अरे रानी, क्यों चिंता करती हो, कभी ना कभी भगवान हमेशा एक ही तरह नहीं रहने देते हैं, कभी ना कभी जरूर सुनेंगे। आज हमारे घर में दुख तकलीफ है तो कल खुशहाली जरूर आएगी, तुम बस धीरज रखो। अब रानी को, जो औरतें रानी के साथ रहती थी, हमेशा अपने बच्चों की प्रशंसा करती रहती, बच्चों की बातें करती, तो वो हमेशा आ करके मन दुखी करके अपने कमरे में बैठ जाया करती थी। लेकिन फिर उनको अपने पति की बात याद आती कि मेरे पति यही तो कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। यही सोचकर मन को शांत कर लेती थी। यही करते करते काफ़ी साल बीत गए। अब तो रानी की दुर्दशा एक आम औरत की से भी बदतर हो गई। लोग उनको बाझिन कहने लगे, लोग उनके छाया से बचने लगे और कहने लगे कि ये तो बांझ है, इसको कोई संतान नहीं है। ये चीज़ से दुखी होकर एक दिन वो राजा से कहती हैं कि राजा साहब, सबके घर बहू आती है, सबके बेटी को शादी होती है, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। मेरे घर ना तो बहू आएगी और ना ही जमाई आएगा, मैं कैसे रहूँगी, ये बताओ, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, मर के भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राजा कहने लगे कि एक काम करो, कोई अगर शादी वाला आता है तो उसको रोक के रखो और कहो कि हमारा लड़का परदेश में है, हमको शादी करना है। ऐसे करके एक रिश्ता आया, सबको हैरान कर देने वाला, कि सब अनजान थे इस बात से कि रानी को कोई संतान भी है। रानी ने कह दिया कि मेरा बेटा परदेश में है, कमा रहा है, और शादी फिक्स कर दी। अपने पति के कहते वो चलते गई। शादी तो फिक्स हो गई। सबने सोचा कि चलो लड़का परदेश रहता है, शादी में तो आएगा ही, 2-4 महीने बाद शादी थी। रानी को चिंता सताने लगी, लेकिन राजा कहते सब ठीक हो जाएगा, बस भोलेनाथ पे भरोसा तो रखो। उसने कहा भोलेनाथ पे तो भरोसा रखूं, लेकिन जब मेरी कोख से औलाद जन्मी ही नहीं है तो मैं किस पे भरोसा रखूं, ये बताओ, मुझे चिंता सता रही है। राजा कहते कि कोई बात नहीं है, तुम चिंतित मत हो। शादी का दिन भी नज़दीक आ गया, सारे काम होते गए, लेकिन लड़का कहीं नहीं दिख रहा था। बारात जाने को आई, सब सज धज गए। राजा कहने लगे उस कमरे में हमारा बेटा है, उसमें सिर्फ बेटे को मैं सजाने जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा डंडा मोटा सा ले करके उसी में मोरी बांधी, उसी को सेहरा पहनाया, उसी को शेरवानी पहनाई और खूब अच्छे से उस डंडे को सजा धजा कर खड़ा कर दिया। सब देखते ताकते कि अरे राजा के बेटे को देख लें, कैसा है राजा का बेटा। लेकिन जब राजा का बेटा होगा तब तो। बारात निकल पड़ी, उसको भी लेकर के राजा साहब निकल पड़े और कहने लगे अरे लड़का तो मेरा परदेश में है, पर शादी का फेरा इसी से हो जाएगा, आगे हम संभाल लेंगे। जब वहाँ बारात पहुँची तो लड़की के माँ बाप हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लड़की की माँ ने तुरंत मना कर दिया, कह दिया बारात वापस लेकर के जाओ, मुझे विवाह नहीं करना है। क्या कोई खंभे से विवाह होता है किसी लड़की का? मेरी लड़की एक लौती है, मैंने उसे बड़े नाजों से पाला है, मैं अपने लड़की का विवाह इस खंभे से नहीं करने दूंगी। तब लड़की जो थी वो बहुत पूजा पाठ वो भी भगवान का करती थी, और भगवान के रचे इस चमत्कार से वो अनजान नहीं थी। उसने कहा माँ, अगर मेरी किस्मत में एक खंभे का विवाह लिखा है, खंभे के साथ, तो मेरा विवाह इसी खंभे के साथ होगा, मैं इसी से विवाह करूंगी और इसी को अपना पति समझूंगी। अब ये बारात वापस नहीं जाएगी, हो सकता है मेरी किस्मत में यही लिखा हो। माँ भी उसकी बातों से सहमत हो गई और माँ और पिता ने दुखी होकर अपनी बेटी को उसी खंभे के साथ विवाह किया और विदा भी कर दिया।
जब बारात घर आई तो सास तो खुश थी ही इतनी प्यारी बहू पाके, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा दुखी भी थी कि लड़का नहीं है और बहू इतनी सुंदर है, इतनी सर्वगुण संपन्न बहू है कि उसको देख करके भी कोई भी कह सकता है कि बेचारी के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है कि जो खम्भे के साथ उसका विवाह हुआ है। लेकिन क्या करते, वो खम्भे को एक कमरे में रख देते हैं और रात में वो माँ जाती है उसी खम्भे से बात करती है। रोज़ उस खम्भे से बात जब करती है माँ, तो वो खम्भा एक दिन एक लड़के में बदल जाता है, बहुत ही खूबसूरत राजकुमार। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे अगर आप बेटे के रूप में पाना चाहती हैं तो आपको एक काम करना होगा। माँ ने कहा क्या बेटा? उसने कहा ठीक से आज से ठीक 3 दिन बाद मैं बताऊंगा, और तीनों दिन मैं दिन में खम्भा और रात में तुम्हारा बेटा बन कर के रहूँगा। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गया। जब तीसरा दिन था, माँ बेटे बात कर रहे थे। माँ उससे विनती कर रही थी कि बेटा तुम मेरे बेटे के रूप में आ जाओ, तुम क्यों दिन में खम्भा बन जाते हो। तभी उसकी पत्नी की आंख खुलती है। वो देखती है कि बगल वाले कमरे से तो आवाज़ आ रही है। वो जाकर सुनती है तो माँ से कहने लगती है कि देखो माँ जी, आपने अपने बेटे को छुपा कर रखा है और मुझसे कहती रही कि मेरा बेटा परदेश में है, ये खम्भा है, ये वो सब दुनिया भर का क्यों ऐसा कर रही थी। माँ, मुझे आज सारा सच जानना है। मैंने कभी कोई आपसे शिकायत नहीं करी, हमेशा आपकी बहू बनकर रही, लेकिन आज मुझे सच जानना है। तब उसके सामने ही वो लड़का कहता है कि तुम 16 सोमवार करो, अगर 16 सोमवार तुम्हारा पूरा होगा जिस दिन, उसी दिन मैं तुम्हारे पति के रूप में इस घर में आ जाऊंगा। उसके पहले नहीं आ सकता क्योंकि मुझे श्राप है। उसने कहा कि ठीक है, आज से ही मैं ये व्रत शुरू कर दूंगी। जैसे ही सोमवार आएगा मैं 16 सोमवार निर्जला उपवास करूंगी तुम्हारे लिए। उस दिन से जैसे ही सोमवार आया, उसकी पत्नी बड़े ही नियम पूर्वक शिव जी का सावन का सोमवार 16 सोमवार करने लगी। जैसे ही 16 सोमवार ख़त्म होते हैं, उसका पति बहुत ही खूबसूरत राजकुमार के रूप में घर में आ जाता है। सारे गांव में हाहाकार मच जाता है कि जिस बाजिन को लोग दुत्कारते थे उसका तो बहुत ही सुंदर बेटा है जो एकदम राजकुमार के जैसे है। सबको हैरानी हुई। तब सारी बात रानी और राजा ने सब गांव वालों को बता दी। सब ने कहा धन्य है शिव जी, आपकी महिमा धन्य है, आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता। हम सब तो आपके हाथ के कठपुतली हैं, जैसे नचाना चाहो वैसे नाचेंगे। तो वो लोग हंसी खुशी अपना परिवार अच्छे से चलाने लगे। पति पत्नी माँ बाप सब अच्छे से रहने लगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।